हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है निमित कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट आर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दो तरीके से स्मार्ट आर्ट बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक बेसिक सा सिंपल आपको एक स्मार्ट आर्ट बना के दिखाऊंगा, और उसके बाद हम एक प्रोफेशनल स्मार्ट आर्ट भी बनाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो स्मार्ट आर्ट का यूज होता है वो फ्लो चार्ट बनाने के लिए होता है। फ्लो चार्ट का मतलब कि आपका काम किस फ्लो में चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं, जो जो कि आपका स्मार्ट आर्ट से बनता है। तो सबसे पहले मैं जो है बेसिक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं स्मार्ट आर्ट पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। और किस तरह से आप जो है एक फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, आपने लिस्ट टाइप में बनाना है या प्रोसेस में या सर्कल में या हायरार्की में। तो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे हायरार्की में ये सेकंड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। मान लो मुझे इस तरह का एक फ्लो चार्ट बनाना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और फिर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने फ्लो चार्ट लिया था वो आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना टाइप करना है। तो जैसे यहाँ सबसे ऊपर मैंने लिख दिया कंप्यूटर कोर्सेज, और उसके नीचे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या क्या कोर्सेज होते हैं। जैसे हमारा एक बेसिक होता है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैंने लिख दिया टैली। अब दोस्तों, जैसे मुझे इसके आगे एक बॉक्स और चाहिए, तो उसके लिए हमें ऐड शेप में जाना होगा, जो कि हमें डिजाइन के अंदर मिलता है। अगर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो जो डिजाइन का ऑप्शन है वो चला जाता है, और अगर मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो वो डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से ऐड शेप में जाना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि पहले आप टैली के बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ऐड शेप पे क्लिक करेंगे। और ऐड शेप आफ्टर करेंगे तो आगे बॉक्स आएगा, ऐड शेप बिफोर करेंगे तो टैली के पीछे बॉक्स आएगा, ऐड शेप अबव से टैली के ऊपर बॉक्स आएगा, और ऐड शेप बिलो पे क्लिक करेंगे तो जो ये जो टैली है इसके नीचे बॉक्स आएगा। तो मुझे आगे चाहिए तो मैंने ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक हमारा डीटीपी होता है, और फिर ऐड शेप आफ्टर एक हमारा वेब डिजाइन होता है। तो दोस्तों, इसी तरह आप ऐड शेप में जाके आफ्टर करके आप इसी तरह और भी कोर्सेज आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे नीचे नीचे जो तीन ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं मुझे इसको हटाना है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर डिलीट का बटन दबा देना है। सेम इसी तरह मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना कि आपने बॉक्स के बीच में क्लिक करके इसको डिलीट नहीं करना है, नहीं तो ये डिलीट नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कर्सर आ रखा है। आपने क्या करना है, ये जो बॉक्स है इसके आउटलाइन पे क्लिक करना है और फिर डिलीट का बटन दबाना है। दोस्तों, उसी तरह मुझे डीटीपी के सब पॉइंट बनाने हैं, तो पहले आप डीटीपी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ऐड शेप में जाएंगे और यहाँ से ऐड शेप बिलो पे क्लिक करेंगे। और अगर इसके आगे पीछे आपको बॉक्सेस चाहिए तो उसके लिए आफ्टर और बिफोर होता है। तो डीटीपी में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा जो है डीटीपी में फोटोशॉप आता है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके लिख दिया कोरल आता है, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने लिख दिया कि पेज मेकर आता है। बेसिक के भी अगर सब पॉइंट बनाने हैं तो आप बेसिक पे क्लिक करें, ऐड शेप में जाए और ऐड शेप बिलो। और आगे पीछे अगर बॉक्सेस चाहिए तो आफ्टर और बिफोर होता है। तो बेसिक में मैंने लिख दिया कि हमारा वर्ड आता है, एक्सेल आता है और पावर पॉइंट आता है। तो देखा आप दोस्तों आपने कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा बेसिक मतलब कंप्यूटर कोर्स का एक फ्लो चार्ट बना के मैंने आपको दिखाया कि कंप्यूटर कोर्स में जैसे हमारे ये चार कोर्सेज होते हैं, और डीटीपी में हमारे ये तीन कोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी तरह आप एक प्रोफेशनल जो है फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, तो जिसमें यहाँ पे डेसिग्नेशन दिए हुए हैं कि मतलब कौन किस पोस्ट पे काम कर रहा है। जैसे अंकित हमारा डायरेक्टर ऑपरेशन के पोस्ट पे काम कर रहा है, रोहित हमारा मैनेजर एडमिन के। तो अब इन पोस्ट का मुझे एक फ्लो चार्ट बना के दिखाना है कि सबसे ऊपर कौन है, उसके अंडर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से। तो दोस्तों, इसके लिए भी वही आपको इंसर्ट में जाना है, स्मार्ट आर्ट में जाना है, और यहाँ पे हायरार्की में आपको सेकंड वाला लेना है। देन आपने ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ सबसे ऊपर जैसे मैंने लिख दिया सीई, और इसके अंडर कौन लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके लिख दिया डायरेक्टर ऑपरेशन, और जो दूसरा है सीईओ के जो अंडर काम कर रहा है वो है डायरेक्टर टेक्निकल। उसी तरह दोस्तों, मुझे यहाँ पे दिखाना है कि डायरेक्टर के अंदर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके लिख दिया, एक हमारा मैनेजर एडमिन काम कर रहा है, और दूसरा हमारा मैनेजर फिनेंस काम कर रहा है। अब मुझे और भी दिखाने हैं, तो फिर आप ऐड शेप में जाएंगे और ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक करेंगे। मैनेजर आईटी है, दोबारा ऐड शेप में जाके ऐड शेप आफ्टर मैनेजर लीगल है। उसके बाद मुझे यहाँ पे डायरेक्टर टेक्निकल के अंडर भी दिखाना है कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक करके लिख दिया जनरल मैनेजर टेक्निकल
मान लो बस एक ही आदमी काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक का दिखा दिया। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे यहाँ पे हमारा जो डेसिग्नेशन था, उसको मैंने एक जो है फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे दिखा दिया कि सबसे ऊपर जैसे हमारा ये सीईओ काम कर रहा है, इसके अंडर हमारे ये 2 लोग काम कर रहे हैं और इसके अंडर हमारे ये सब लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा काम किस फ्लो में चल रहा है, उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं, तो जो कि हमारा स्मार्ट आर्ट से बनता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।